Hello all. I welcome you all on behalf of Vidhigya, your best pal for CLAT preparations. Vidhigya has come up with a unique initiative wherein we'll be doing a 360-degree analysis of those topics which are relevant and important as far as CLAT 2021 exam is concerned. So today our topic for discussion is AFSPA has extended in Nagaland. So what is AFSPA? Armed Forces Special Powers Act, okay, which has been extended for another 6 months in Nagaland. ठीक है. So before starting, I'll just get you through the flow of content. So first of all, we'll see why this thing was in news recently. Then we'll have a look at a brief history about AFSPA, that how that in at different point of time in different states, AFSPA, uh, this particular act was implemented in a lot of states of our country. So उसके बारे में we'll study. Then we'll have a look at about AFSPA, the power इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो उसके बारे में विल सी कि उसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले कि किस तरह से वो अफ्सपा रेगुलेट करता है या काम करता है. एंड एट द एंड विल सी some points of criticism about AFSPA. Okay, and in the end, which is followed by a quiz of 5 sections as well. So, without any further ado, we are ready to begin. So, why this thing was in news recently? Because the Ministry of Home Affairs has declared Nagaland as a disturbed area फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. क्या किया? अगले 6 महीने के लिए नागालैंड को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया अंडर अफ्सपा, दैट इज आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958. और करंटली अगर अभी बात करें अफ्सपा कहां कहां पे इंप्लीमेंटेड है, तो जम्मू कश्मीर, आसाम, ठीक है, नागालैंड और कुछ पार्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर. क्लियर? नागालैंड में ऑलरेडी था बट उसको एक्सटेंड कर दिया गया फॉर अनदर 6 मंथ्स. नाउ विल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अफ्सपा कि कब स्टार्ट हुआ. ब्रिटिशर्स के टाइम स्टार्ट हो गया था. ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिशर्स ने इंप्लीमेंट किया था इंडियंस के खिलाफ. फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, आसाम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, राइट, त्रिपुरा में कब 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 अफ्सपा लगाया गया और कब उसको हटा दिया गया. विल स्टडी अबाउट दैट एज वेल. सो सबसे पहले अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें अफ्सपा की, तो ऑन 15th of August 1942 द ब्रिटिश प्रोमुलेटेड द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस टू सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट. तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इन द ईयर 1942. किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने. किसके खिलाफ? इंडियंस के खिलाफ, टू सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट. फिर उसके बाद धीरे धीरे और स्टार्ट हुआ. फिर आसाम के नागा डिस्ट्रिक्ट में इट स्टार्टेड और इसको इंप्लीमेंट किया गया कहां पे? इन द ईयर 1954. सो वहां पे गवर्नमेंट पास द आर्म्ड फोर्सेस अफ्सपा इन 1958. अंगामी जापू फिजो वाज नागा लीडर हु एस्टेब्लिश्ड अ पैरेलल गवर्नमेंट एंड लेड आर्म्ड रिबेलियन लेटर. दिस पर्टिकुलर लीडर, उन्होंने क्या किया उस समय, जो अपने केंद्र के चुनाव थे उनको भी कहीं ना कहीं बॉयकॉट किया और वहां पर खुद की ही एक सरकार बना ली नागालैंड में. सो दैट्स व्हाई अफ्सपा एक्ट वहां पर इंप्लीमेंट किया गया इन द ईयर 1954. उसके बाद बात करते हैं इन द ईयर 1964 मणिपुर में. इन द सेम वे यूएनएलएफ, सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप सीकिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया, फॉर्म्ड इन मणिपुर, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ मेनी अदर इंसर्जेंट ग्रुप्स. तो मणिपुर को भी डिस्टर्ब एरिया घोषित करके अफ्सपा लगाया गया एंड इंपोज कब किया गया? इन द ईयर 1980. क्लियर है? अभी तक अपन ने आसाम के कुछ एरिया की बात करी. स्टार्ट ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट. फिर मणिपुर की बात करी. त्रिपुरा में भी लगा है. त्रिपुरा की बात करते हैं. ट्राइबल मूवमेंट अगेंस्ट बंगाली माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश स्टार्टेड इन 1947. Situation worsens in 1967. By 1970, as the migrants start retaliating, security situation worsened. तो त्रिपुरा में भी हालत खराब होने लगी जब जो अप्रवासी जो लोग हैं या जो कहीं ना कहीं वॉर, पाकिस्तान इंडिया जब वॉर चल रही थी 1947, उस समय जब कुछ लोग माइग्रेंट्स थे, they were from Bangladesh and they were coming to this त्रिपुरा, तो काफी प्रॉब्लम्स हुई थी विद इन द लोकल एक्ट. सो दैट्स व्हाई अफ्सपा वहां लगाना जरूरी था. द गवर्नमेंट इम्पोज्ड द आर्म फोर्स आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट इन त्रिपुरा इन नवंबर 1970. कब लगाया गया? त्रिपुरा में नवंबर 1970 में. द एक्ट वाज फुली इम्पोज इन द स्टेट ऑन 16th of February 1997.
एंड द लॉ वाज लिफ्टेड इन 2015। तो क्या हुआ, त्रिपुरा में भी लगाया गया, बट अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो त्रिपुरा में अफ्स्पा नहीं लगा है। त्रिपुरा से अफ्स्पा 2015 से लिफ्ट कर दिया गया है, या 2015 में लिफ्ट कर दिया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इन द ईयर 1990 आसाम में कुछ पार्ट में, बट आसाम में क्या किया गया अभी देखिए, अफ्स्पा जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, बट कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ स्टेट्स को भी एम्पावर किया जाता है अफ्स्पा इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आसाम इज एन एक्सेप्शन टू दैट, कि मतलब आसाम स्टेट को एम्पावर कर रखा है कि अफस्पा लगाने के लिए वहां पे, अगर इन केस कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में या कुछ एरियाज में वहां पर इंसर्जेंट ग्रुप्स या काफी तनातनी है, तो कहीं ना कहीं अफस्पा लगाया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी लगभग 20 साल से ज्यादा अफस्पा लगा था, और फ्रॉम 1997 टू 2018। तो मेजरली जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो अपने 7 सिस्टर्स है या 7 स्टेट्स है, वहां पर मेजरली अफस्पा लगाया जाता रहता है, या पहले लगाया गया था, बीच में हटा दिया गया, या अभी लगा हुआ भी है। अफस्पा पंजाब एंड चंडीगढ़, यहाँ पर भी लगभग 14 साल तक अफस्पा था, फ्रॉम 1983 टू 1997। फिर बाद में वहां से हटा दिया गया, 1997 के बाद पंजाब एंड चंडीगढ़ जो अफस्पा वहां पर लगाया गया था उसको हटा दिया गया था। फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर 1990 में अफस्पा लगाया गया था। A lot of you might be thinking कि अफस्पा बार बार लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, बट इससे होगा क्या, दैट विल सी इन द फर्दर स्लाइड्स। बट अभी के लिए अपने स्टेट्स, बिकॉज दिस इज हिस्ट्री कि कब कब लगाया गया था, तो वो अपन पढ़ रहे हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी लगाया था। लेफ्टिस्ट एंड ट्राइबल रिबल्स इन अरुणाचल प्रदेश, द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड अफस्पा टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट बॉर्डर आसाम इन 2015। मतलब जो जो भी डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं आसाम से उनकी बॉर्डर शेयर करते हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो वहां पर क्या कर दिया गया, अफस्पा लगा दिया गया। इन इनिशियल स्लाइड्स वी हैड ऑलरेडी स्टडीड जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है अफस्पा लगा है, जो कुछ पार्ट में लगा है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। और वहीं नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो वहां कंप्लीटली क्या लगा गया, अफस्पा लगाया गया। और आसाम, अब बात करते हैं हिस्ट्री, अपन को समझ आ गई, ब्रिटिशर्स के टाइम से स्टार्ट हुआ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, सभी स्टेट्स में कहीं ना कहीं अफस्पा कभी ना कभी लगा है या उसको हटा दिया गया। अब अगर अफस्पा की बात करते हैं तो अफस्पा अगर लग जाता है तो फिर क्या होता है, तो सबसे पहले किसके अंडर में आता है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। So the Ministry of Home Affairs would usually enforce this act where necessary, but there have been exceptions. Exceptions जो अपन ने आसाम के केस में समझा था कि स्टेट को ही एम्पावर किया गया है अफस्पा लगाने के लिए। Decided to forego its power and leave the decision to the state governments as well. तो you can write इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आसाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। क्लियर? इट इज इम्पोज मैक्सिमम फॉर 6 months एंड एक्सटेंडेड इफ रिक्वायर्ड। जो नागालैंड के केस में अभी अपन ने वी हैड स्टडीड, तो इट इज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 months। आगे बढ़ते हैं, अफस्पा गिव्स आर्म्ड फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। और कहां से उनको एम्पावरमेंट मिलता है, बिकॉज एक चीज समझिए कि जो अपने पैरामिलिट्री ग्रुप्स है, या वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया में या किसी एरिया में या किसी कम्युनिटी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको रोकने के लिए वो वहां पर जाते हैं। तो और अगर उन्हीं के ऊपर अटैक हो जाता है, तो उनको बचाव के लिए, उनके खुद के आत्मरक्षा के लिए अफस्पा लगाया जाता है। और क्या एम्पावर, किसके थ्रू एम्पावर किया जाता है उनको, अंडर सेक्शन 3 ऑफ अफस्पा एक्ट 1958। अब बात करते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया, जो यहां पर वर्ड आया, एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब ड्यू टू डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, रेशियल लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटी। उनमें कभी भी ऐसा कोई झगड़ा हो, दो कम्युनिटी आपस में झगड़ी है, दो कास्ट के बीच में, दो रीजनल ट्राइब्स है, दो रीजनल कम्युनिटीज है, उनके बीच में दो रिलीजियस डिफरेंसेस वाले ग्रुप्स है, उनके बीच में अगर अभी भी ये होता है कि उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं अफस्पा लगा दिया जाता है, ताकि वो जो पर्टिकुलर इशू है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके, और वो कहीं और उसको उसमें इंक्रीज ना हो या उसमें बढ़ोतरी ना हो। The central government or the governor of the state or administrator of the union territory can declare the whole or some part of the state or union territory as a disturbed area। कि केवल
सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के भी हाथ में भी है, उसमें गवर्नर, या फिर अगर अपन यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, टेरिटरी की बात करते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर दैट इज एलजी के हाथ में ये पावर होती है कि दैट ही और शी कैन इम्पोज अफ्स्पा इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं, और किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है या किस सिचुएशन में किस तरह से होता है। अफ्स्पा गिव्स आर्म फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। जो एरियाज कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसे हैं कि जहां पर लग रहा है, जो अपने ऊपर पड़े थे, कम्युनिटी के बीच में रिफ्ट चल रहा है, या किसी ग्रुप्स के बीच में, ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में, किसी के बीच में कास्ट बेस्ड अगर कोई रिफ्ट चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के लिए, या और वहीं पे किसी भी तरह की और प्रॉब्लम्स अराइज ना हो या इंक्रीज ना हो, तो उसको कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को दबाने के लिए अफ्स्पा लगाया जाता है। They have the authority to prohibit a gathering of 5 or more persons. 5 या 5 से ज्यादा लोग आपस में अगर कोई सपोज अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ नागालैंड हैज बीन और कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ अफ्स्पा, और वहां पर कुछ 5 से 6 लोग ज्यादा या 10 लोगों का समूह बना के कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो अंडर अफ्स्पा, और अफ्स्पा गिव्स पावर टू द ग्रुप और द आर्मी विच इज डिप्लॉयड देयर, कि वो उन लोगों को अलग कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप यहाँ जाइए, दिस इज नॉट राइट, यू कांट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मोर देन 5 people हियर in an area, or can use force or even open fire after giving due warning if they feel a person is contraventing or in contravention of the law. समझाते हैं, बात करते हैं कि दिस इज नॉट राइट, फिर भी अगर कोई नहीं मानता हो तो कहीं ना कहीं दे हैव द पावर टू ओपन फायर, और कहीं ना कहीं इवन दे कैन टेक दैट पर्टिकुलर पर्सन टू द लोकल पुलिस ऑफिसर एज वेल, तो वो भी होता है। दिस ऑल्सो एम्पावर्स देम। इफ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट द आर्मी कैन ऑल्सो अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट, दे डोंट नीड अ सर्च वारंट फॉर दैट, एंड एंटर और सर्च प्रेमाइज विदाउट अ वारंट। अगर उनको लग रहा है कि उनके घर पे कुछ या ऐसा कुछ ऐसी चीजें पाई जा सकती है, आर्म्स, इक्विपमेंट्स, गन्स, विच इज नॉट विच इज नॉट गुड फॉर द सोवेनिटी ऑफ अ नेशन, तो कहीं ना कहीं वो विदाउट एनी वारंट कैन कन्फिस्केट, और कहीं ना कहीं वो जा सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर घर में, and ban the possession of firearms as well. Any person arrested or taken into custody may be handed over to the officer in charge of the nearest police station. और वहां पर क्या होगा, अफस्पा फॉर एग्जांपल किसी आर्मी पर्सनल ने किसी सस्पेक्टेड को पकड़ा है, और एंड दे आर ऑफ द ओपिनियन, आर्मी पर्सन इज ऑफ द ओपिनियन कि दिस पर्सन कैन बी अ थ्रेट, और दैट पर्सन बिलोंग्स टू एन इंसर्जेंट ग्रुप, तो उसको कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी सर्च वारंट, और एंड दैट पर्सन, उस आदमी को क्या किया जा सकता है, लोकल पुलिस थाने में जाके पूछताछ की जा सकती है विद रिपोर्ट डिटेलिंग द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द अरेस्ट, कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स दिस पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। आगे बढ़ते हैं। अफस्पा बार्स प्रोसिक्यूशंस और प्रोसीडिंग एक्सेप्ट विद सेंटर्स नॉट अगेंस्ट पर्सनल फॉर एक्शन कमिटेड व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर द एक्ट। दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एम्पावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ अफस्पा एक्ट 1958 कहीं ना कहीं एम्पावर करता है कि जो आर्मी पर्सनल है, दोज पीपल हु आर डिप्लॉयड इन दोज रीजन्स विच आर conflict prone regions, or which are which can be though a deterrent region which may involve conflicts in the time to come. So this is where AFSPA is implemented. अब बात करते हैं लास्ट क्रिटिसिजम्स की। अभी तक अपन ने अफस्पा के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, कौन कौन से स्टेट्स में लगा, कब हटा दिया गया, और उसके बाद अफस्पा के बारे में किस तरह से एम्पावर करता है, कौन सा सेक्शन है, और आर्मी पर्सनल किस तरह से वर्क करता है, कैसे पुलिस कस्टडी में जाते हैं, कंफिस्केट कर सकते हैं चीजें, मतलब वो सब चीज पढ़ी। अब बात करते हैं इसके क्रिटिसिजम्स, इसकी आलोचना क्या क्या हुई अफस्पा की। पहली, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स ऑफ द एक्ट, इट गिव्स ओवरआर्चिंग ब्लैंकेट पास टू सिक्योरिटी फोर्सेस व्हिच हैज रिजल्टेड इन रैम्पेंट किलिंग्स। उनका ऐसा मानना है कि दिस पर्टिकुलर एक्ट इज ओवर पावरिंग द आर्मी पर्सनल्स, एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से कुछ काफी लोगों की जान भी गई है, ऐसा मानना था क्रिटिक्स का। सेकंड, ईईवी एफएम, जिसकी फुल फॉर्म है द एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन ऑफ मणिपुर, ठीक है, अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2012 against the alleged 1528 1528 extra judicial killings in Manipur since the 1980s because of the act. उनका ऐसा मानना था कि 1980s से अभी तक लगभग more than 1500 people because की जान गई है because of AFSPA. So that's why this particular group EEVFAM had went to Supreme Court in the year 2012. These all are the critics about this particular act. And if the time when we are sitting, this is the implementation of AFSPA has entered its 63rd year in Manipur this year. इस साल मणिपुर में अफस्पा लगे हुए लगभग
63 साल या 63वां वर्ष चल रहा है। अब एक एक्टिविस्ट की बात करते हैं। दिस नेम इज इम्पॉर्टेंट। दिस लेडी वेंट ऑन ए हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट अफ्स्पा फॉर 16 years, और दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, सो इसको जरूर अपन नोट करें। इरोम शर्मिला इज द नेम ऑफ द एक्टिविस्ट फ्रॉम, शी बिलोंग्स टू मणिपुर। ओके, डिड हंगर स्ट्राइक फॉर 16 years, कितने समय के लिए? 16 साल के लिए। फ्रॉम 2000 टू 2016, 2000 से 2016 तक शी वेंट फॉर ए हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट अफ्स्पा, एंड दिस पर्टिकुलर लेडी बिलोंग्स टू मणिपुर। इरोम शर्मिला इज डब्ड द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। इरोम शर्मिला को आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। एंड ओवर द ईयर्स शर्मिला हैज बिकम सिंबल फॉर चैंपियनिंग द कॉजेज ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड कहीं ना कहीं एट द टाइम दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 16 years, काफी लोग विद इन द कंट्री और इवन फ्रॉम foreign country as well, those who are the people from United Nations as well has visited and had talked and had taken interviews to Irom Sharmila, but eventually even after 16 years वहाँ कुछ नहीं हुआ, so that's why she thought this is high time that she should left, and so that's why in the year 2016 she मतलब she had completely wipe out the hunger strike, खत्म कर दी थी। Human Rights Watch has also criticized the act. Which act? AFSPA, because according to them, in a sovereign country, in a democratic country, AFSPA is not required. So that's why this is also one of the critics of AFSPA. Last, United Nations in the year 2012 has asked India to repeal the AFSPA, saying it had no role to play in democracy. तो यूनाइटेड नेशंस का भी टेक आया इन द ईयर 2012 कि किसी भी डेमोक्रेसी जहां पर शांति प्रिय देश है वहां पर अफ्स्पा जैसे एक्ट की जरूरत नहीं होती। सो आई थिंक विद दिस वी हैव गॉट अ वेरी गुड ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज अफ्स्पा एक्सटेंडेड इन नागालैंड। अभी एक्सटेंड केवल नागालैंड में हुआ है, जो रिसेंट न्यूज थी 6 महीने के लिए, बट ये इसकी हिस्ट्री अपन ने जानी, कौन कौन से स्टेट्स में कब कब लगा। जम्मू कश्मीर 1990, पंजाब एंड चंडीगढ़ 1983, 1997, त्रिपुरा में कब लगा, त्रिपुरा में हटा दिया गया 2015, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सभी के बारे में अपन ने जाना। उसके बाद अफ्स्पा किस तरह से एम्पावर करता है और क्या रूल्स रेगुलेशंस, किस तरह से पुलिस ऑफिसर्स, और लास्ट में अपन ने इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी जाना कि इरोम शर्मिला के बारे में जाना, और जो यूनाइटेड नेशंस का इन द ईयर 2012 जो टेक था कि किसी भी एक डेमोक्रेसी में अफ्स्पा जैसे एक्ट की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, इन डैश द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जनरल सेक्रेटरी थ्योंगलेंग मुइवा एंड गवर्नमेंट इंटरलोक्यूटर आर.एन. रवि. Which of the following has been replaced by one? So the correct answer is option C, that is in the year 2015 this particular agreement was signed between both the concerned parties. Question number 2, sorry, in which of the following states अफ्स्पा is not implemented currently? तो अभी अपन ने देखा जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, असम में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, मणिपुर में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बट द ऑप्शन सी दैट इज मिजोरम में अफ्स्पा इंप्लीमेंटेड नहीं है, अभी एग्जिस्टेंस में वहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच कमिटी रिकमेंडेड रिपीलिंग अफ्स्पा? कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था कि अफ्स्पा को हटा दिया जाए? तो दैट वाज JR कमिटी, दैट इज जीवन रेड्डी कमिटी। इसने रिकमेंड किया था कि अफ्स्पा हैज टू बी removed or it has to be repealed. Question number 4, United States in dash year has taken India to repeal the Armed Force Special Powers Act, saying it had no role to play in a democracy. This we had studied in the last slide, wherein we were discussing of the criticism of AFSPA. So in the year 2012, so the correct answer is option B. Now we move to the question number 5, that is the last question. Irom Sharmila, who did a hunger strike for 16 years, belong to which of the following state? इरोम शर्मिला के बारे में भी अपने लास्ट स्लाइड क्रिटिसिज्म में जाना था कि 16 साल फ्रॉम 2000 टू 2016 शी वेंट फॉर ए हंगर स्ट्राइक एंड शी बिलोंग फ्रॉम विच स्टेट? मणिपुर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सो आई थिंक विद दिस वी हैव गॉट अ वेरी गुड राउंड अप ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड इफ एनीथिंग is asked from this topic in CLAT or any other law entrance exam, I think we'll be able to answer it. So I think with this we are good to go.
Be positive, stay logical, and stay ahead with Vidya, your best pal for CLAT preparations. And to get this content and more stuff with related to CLAT and other law entrance exam, you can visit the URL which has been mentioned in the description section of this video. And you can join our Telegram channel as well. That's all from my side. Thanks for watching.